नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको पॉलिटी टॉप 100 एमसीक्यू जो है रोज़ करवाऊंगा। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और आगे आने वाली आपकी 10 वीडियोस जो रहेंगी वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2, पार्ट 3, आपके पार्ट 10 जो हैं ये पूरे जो है कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको जो है आप कंप्लीट पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी टॉपिक जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं आपको 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है फिनिश करूँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे वीडियोस को कंप्लीट देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी जो आने वाली सभी वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन हाल ही के एग्ज़ाम में भी पूछा भी गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर जी थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर बी एन राव। सर बी एन राव जो हैं ये भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका चुनाव जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तब जाकर जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ली गई है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 6 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के दौरान। 42वां संविधान संशोधन के दौरान जो है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। अभी तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द
किसके द्वारा जोड़े गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और आगे आने वाली जो आपकी 10 वीडियोज़ हैं उनको आप भी कंप्लीट पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक भी रहता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। और 10 वीडियोस के माध्यम से जो है इस पूरे टॉपिक को, पॉलिटी टॉपिक को जो है पूरा भारतीय संविधान जो है ये पूरा फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के दौरान की प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। और कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा इसे ही कहा था। क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ये भी आपको याद रखना है, हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी के दिन को जो है चुना गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस दिन जो है कांग्रेस ने इसे 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर जी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता या फिर फाउंडर भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी में जो है इस अधिनियम को शुरू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में अभी तक जो है कुल 25 भाग हैं, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 21 नंबर का, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं या लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं शामिल हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में।
ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 23 नंबर का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 जो है, इसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 25 नंबर का, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसे आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, हर एक एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 26 नंबर का, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के अंदर सरकार के संसदीय रूप का जो विचार लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत के से उधार लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को जो है भारत से उधार लिया गया था। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 28 नंबर का, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान को जो है के रूप को प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएस देश के संविधान ने। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़े गए हैं या कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जो है उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 30 नंबर का, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड देश के संविधान से प्रेरित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हमारे देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार क्वेश्चन ये इस वीडियो में आया है, तो आप समझ सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो इसे आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए जो है बार बार बताते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 33 नंबर का, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत की संविधान सभा बनाई गई थी? ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिनों के अंतराल में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है कितने समय में? 14 दिन के समय में जो है लौटा देने चाहिए। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद में शामिल हैं, संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है और राज्यसभा भी शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 38 नंबर का, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई धन विधेयक है भी या नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यह तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो निर्णय लेता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग जो है 25 वर्ष आपकी 25 प्लस ही होनी चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 14 नंबर का, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है बुला सकता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954। 1954 ईस्वी में जो है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण रखता है? राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर। यह भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 साल के लिए। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का जो है अंतराल दिया जा सकता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद का। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक जो है अभिन्न भाग है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 48 नंबर का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की जो है शपथ दिलाई जाती है।
आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रिट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जो है रिट जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 50 नंबर का, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में ख़त्म कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है या जोड़ी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के दौरान। अनुच्छेद 19 के दौरान भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित की गई है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 है वो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु जी, उन्होंने ही कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के षणमुगम चेट्टी। आर के षणमुगम चेट्टी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और प्रेजेंट टाइम में भारत का जो वित्त मंत्री है कौन है, आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो निर्मला सीतारमण जो हैं ये वर्तमान जो है वित्त मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 35 ईयर्स होने के बाद जो है आप किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 63 नंबर का, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होता है वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए जो है प्राधिकृत है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है राज्य का राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने तक। आपको याद रखना है 6 महीने तक जो है कोई भी व्यक्ति जो है अधिकतम 6 महीने तक जो है राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को। प्रथम भाषाई राज्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो वही है निश्चित होती है। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 71 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। भारतीय संविधान में कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये 42वें संविधान संशोधन के दौरान जो है ये जोड़े गए थे, जो कि कब हुआ? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में जो है एडी में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, जैसे 42वें संविधान संशोधन के दौरान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 तरीकों से। 3 तरीकों से जो है भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। आपको याद रखना है,
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, ये जो है कब से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। आर्टिकल 39 जो है ये भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 81 नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4A में। भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4A में। भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है या फिर जोड़े गए हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है अभी तक 3 बार जो है आपातकाल लागू हो चुका है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से वे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी गिरी। वी गिरी जो थे ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो, ये एक उपराष्ट्रपति थे जिसे कि वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए वाइस प्रेसिडेंट पद को जो है त्याग दिया था। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट करता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? राइट आंसर हो जाएगा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हमारा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी अधिकारी होता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल जो है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा तथा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब तक कुल मतों के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता। लोकसभा तथा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जो है कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 सदस्य हैं। 22 जो है पीपल हैं लोक लेखा समिति में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा देश के संविधान से। भारतीय संविधान में संघवाद जो है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो कौन सक्षम रहता है? जो संसद होता है वो सक्षम रहता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्षों तक। अगर आप भारत से 7 वर्षों के लिए कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघों का राज्य। इस रूप में भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां। संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपका पार्ट 1 था। ऐसे ही आपके जो 9 पार्ट बचे हैं इनको जो है बहुत ही जल्दी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो 9 क्लास रहेंगी पॉलिटी से संबंधित वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। डे बाय डे आपको पर डे एक वीडियो जो है मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इन सभी क्लासों का जो PDF है आपको वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ही सारी की सारी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसे आप जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,